देवी सती के 51 टुकड़े जहां जहां गिरे, मैं वहां वहां शक्ति पीठ की स्थापना करूंगा और वो नारी शक्ति के प्रतीक होंगे, प्रेरणा देंगे, संदेश देंगे कि एक नारी किसी भी भूमिका में क्यों ना हो, वो स्वतंत्र शक्ति होती है। वो शक्ति जो प्रेम का आधार है, सुंदरता का प्रारंभ है, ममता का शिखर है। आशा करता हूं कि आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे, आपकी शंका का निवारण मिल गया होगा। या आपको भी शुद्धि की आवश्यकता है। उज्जैन पीठ की, उज्जैन पीठ की, उज्जैन पीठ की, उज्जैन पीठ की। ओम नमः शिवाय। माता, दासी ने समाचार दिया है, जहां हमारी सती के अंश गिरे, वहां महादेव ने उज्जैनी शक्तिपीठ स्थापित कर दिया है। प्रेम करने वाला अगर महादेव जैसा हो तो अंश भी देवी बन जाती है। ओम नमः शिवाय। धन्य है महादेव, प्रेम का ऐसा सम्मान मैंने आज तक नहीं देखा। कुछ क्षणों के लिए तो ऐसा लगता है पिताश्री, शिव की शक्तिपीठ की स्थापना के इस पुण्य कार्य में हमें कोई विघ्न नहीं डालना चाहिए। मैं दक्ष का मित्र हूं, इसलिए शिव के विरुद्ध हूं। परंतु आश्चर्य, तुम तो असुरों के गुरु हो, उसके पश्चात भी शिव का समर्थन कर रहे हो। प्रेम की जय जयकार में भावुक मत बनो, अपने लक्ष्य को पहचानो पुत्र। स्मरण रहे, यदि शिव ने सारे शक्ति पीठों की स्थापना कर दी तो देवी देवताओं के भक्तों को ये शक्ति पीठ एक सूत्र में बांध देंगे और ये स्थिति असुर साम्राज्य के लिए उचित नहीं होगी। असुर साम्राज्य के लिए इतना निराश मत होइए ऋषि भृगु। प्रणाम। बलि और अन्य असुर सती के शव के टुकड़े ढूंढ रहे हैं। शिव के पहुंचने से पूर्व कोई न कोई अंश वो अवश्य ढूंढ लेंगे और उसे नष्ट भी कर देंगे। शक्ति खंडित हो गई तो असुर प्रजाति अखंड हो जाएगी। ये कौन सा स्थान है? इस स्थल को प्रभास पाटन कहते हैं। यहां शक्ति रूपी सती का उदर अंश गिरा है। इस शक्तिपीठ को यह संपूर्ण संसार चंद्रभाग देवी शक्तिपीठ के नाम से जानेगा। चंद्रभाग देवी शक्तिपीठ के नाम से जानेगा। मां चंद्रभागा की, चंद्रभागा देवी की, चंद्रभागा देवी की। संसार भर के शक्ति भक्त और पीड़ित मनुष्य यहाँ पाटन में आकर देवी सती की पूजा करेंगे तो उन्हें आध्यात्मिक शांति और मानसिक बल मिलेगा। उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी।
चंद्रभागा देवी की, चंद्रभागा देवी की, चंद्रभागा देवी की। ये रुद्राक्ष केवल इस शक्तिपीठ की रक्षा का प्रतीक नहीं होगा, अपितु इस संपूर्ण संसार को यह बताएगा कि शक्ति तो स्वयं में ही पूर्ण है, परंतु ये शिव शक्ति के बिना अधूरा है। जब भी लोग यहां पूजा करेंगे तब उन्हें यह भी ज्ञात होगा कि मैं भी शक्ति का पुजारी हूं, सती का प्रेम पुजारी। देवी चंद्रभागा की, देवी चंद्रभागा की, देवी चंद्रभागा की। देवर्षि जी आराध्य, मुझे कुछ अनिष्ट होने का आभास हो रहा है। अनिष्ट? भला ऐसे पावन दिवस पर क्या अनिष्ट हो सकता है नारायण? ऋषि भृगु यहां से अपमानित और असफल होकर गए अवश्य हैं, किंतु वो मौन नहीं रहेंगे। और देखो, असुर राज बलि के साथ साथ अन्य असुर भी यहां उपस्थित नहीं है। महादेव जो आज पावन कार्य कर रहे हैं वो निश्चित ही उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा। मुझे विश्वास है वो निश्चित ही कोई उत्पात करने का प्रयास कर रहे होंगे। राहु, अपनी मायावी शक्तियों से देखो और हमें बताओ कहां है शिव? जी राजा बलि। वहां शिव उस दिशा में है। हाँ, वो देखो, एक प्रकाश पुंज भी दिख रहा है। शिव और अन्य देवता भी वहीं जा रहे हैं। यही है वो शक्तिपिंड। वही होगा शक्तिपिंड। इससे पूर्व कि शिव उस तक पहुंचे और उसकी स्थापना करें, हमें उसे खंडित करना होगा। किंतु समय कम है केतु, हमें वहां शिव से पहले पहुंचना होगा। क्या हुआ महादेव, आप रुक क्यों गए? यहाँ एक जीव पीड़ा में है, मुझे उसकी रक्षा करनी है। परंतु महादेव,
ये कुआं तो अत्यंत गहरा है, इसमें जाना अत्यंत कठिन होगा। तुमने उचित नहीं किया राहु। राहु, मैं जानता था कि सर्प के रूप में तुम ही थे, किंतु यदि आज मैं एक आहत सर्प की रक्षा ना करता तो इस संपूर्ण संसार में मेरा ही आदर्श टूट जाता। तुमने एक सर्प का रूप धारण कर जिस दुष्ट मंशा के साथ सहानुभूति की अपेक्षा की है, उसके कारण इस संपूर्ण संसार में सर्प की रक्षा और सहायता करने से सभी पीछे हटेंगे। उसके कारण यह संसार इस मूक जीव की रक्षा और सहायता करने से सदैव संकोच करेंगे, शंका करेंगे। सर्प वो है जिसके रूप के कारण तुम आज जीवित खड़े हो। सर्प वो है जो मुझे अत्यंत प्रिय है। सर्प वो है जिसे मैं अपने कंठ में धारण करता हूं। परंतु आज तुम्हारी इस दुकृत्य का परिणाम होगा कि संपूर्ण संसार में कोई भी दुखियों का साथ नहीं देगा। सहायता करने से सदैव यह संसार पीछे रहेगा। तुमने बार बार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है। स्मरण रखो, जितना छल कपट करोगे उतने ही अपूजनीय हो जाओगे। और एक दिन ऐसा आएगा राहु कि तुम्हें सहायता की अत्यंत आवश्यकता होगी, और तुम्हारी सहायता के लिए कोई आगे नहीं आएगा राहु। और मैं इस दुष्ट को उसका दंड दूंगा मैं। नहीं नंदी, मैं सती के अंशों की स्थापना का पावन कार्य पूर्ण करना चाहता हूं। और ये राहु तो आया ही हमारा मार्ग भटकाने के लिए था, जो हमें नहीं होने देना। दुष्टों पर आवश्यकता से अधिक ध्यान देना भी उनके लक्ष्य की प्राप्ति होती है। हमें इन सब से पार होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। इन विघ्न
और कपटियों पर अपना समय व्यर्थ नहीं करना है। हमारे पास समय कम है महादेव। हाँ महादेव, क्योंकि अन्य पीठों की स्थापना भी तो करनी है। महादेव, जिस प्रकार आपने अन्य शक्ति पीठों की स्थापना की, उसी प्रकार इसे भी स्थापित कर दीजिए। आपके द्वारा स्थापित किए हुए शक्ति पीठों पर भक्तों ने महाआदि शक्ति की पूजा अर्चना आरंभ कर दी है महादेव। वहां पे तो मंदिरों का नव निर्माण भी आरंभ हो गया है। ऐसा है महाआदि शक्ति का तेज और व्यक्तित्व। आपका उद्देश्य भी तो यही था, है ना महादेव? यहाँ माता का कुंडल मिला है। वाराणसी स्थापित इस शक्तिपीठ को संसार मणिकर्णिका के नाम से जानेगा। मणिकर्णिका के नाम से जानेगा। मणिकर्णिका देवी की, मणिकर्णिका देवी की। इंद्रदेव, यहां से आगे की यात्रा महादेव को अकेले ही करने दीजिए। शक्तिपीठ स्थापित करने की शेष यात्रा महादेव के लिए कठिन और व्यक्तिगत होगी। महादेव शक्तिपीठों की स्थापना करते गए। बलि के नेतृत्व में असुर दल प्रयास करते रहे कि महादेव से पहले ही सती के शरीर का कोई अंश खोजकर उसे नष्ट कर दे, परंतु उनका हर प्रयास असफल रहा। उनके अवसर कम होते जा रहे थे। महादेव 50 शक्तिपीठ स्थापित कर चुके थे और अब केवल एक शेष था। शिव की शक्ति। श्रावण मास में पड़ने वाली अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। इस अमावस्या के दिन राहु अपनी पूर्ण शक्ति में होता है और इस दिन स्तोत्र का पाठ राहु के बुरे असर को नियंत्रित करता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान, ब्राह्मण भोज, गौदान
वस्त्रदान और अन्नदान आदि का बहुत महत्व है। मां गंगा या किसी पवित्र सरोवर में स्नान कर तुलसी की विधिवत पूजा करें। अच्छा आचरण, विचरण और मन में यदि सदैव सकारात्मक विचार रखोगे तो यही दिन नहीं अपितु आपके जीवन का हर दिन शुभ हो जाएगा।